हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मार्केट में क्या चलता हुआ नजर आ रहा है उससे रिलेटेड, और कल शायद मार्केट में एक गिरावट हम देख सकते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है और क्या सारी की सारी बातें हैं, है ना। सारे इंडाइसिस से रिलेटेड एक एनालिसिस करते हुए नजर आएंगे। ये एनालिसिस एक्चुअली ज़रूरी है ना। कल एग्जैक्टली क्या करना है या आने वाले टाइम में क्या करना है, उसका एक आइडिया मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं। मैं नितेश कुमार मेरा नाम है और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। INH002468 ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। आप जाके सेबी की वेबसाइट पे यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट flexicapresearch.com पे जाके आप हमारे जितने भी प्लान्स है, कोर्स है, उस सभी चीज़ों से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पता चलती हुई नज़र आएगी कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या चीज़ चलती है, हमारे जो प्लान्स है वो कैसे है। क्यों, देखिए मार्केट गिर रही है, इस गिरी हुई मार्केट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर अच्छी यहाँ पर है ना। कौन से चीज़ें हैं जो यहाँ पर एग्जैक्टली अच्छा खासा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से कौन से स्टॉक्स यहाँ पर हो सकते हैं, वो सब चीज़ों से रिलेटेड हम बातें करते हैं। इसके अलावा आप चाहो तो हमारे यहाँ पर एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे जाके हमें यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पे फ्री टेलीग्राम यहाँ पर चैनल है जहाँ पर अपडेट मिलता है डेली का, वहाँ पर जाके यहाँ पर अपडेट कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्री का है, कोई भी यहाँ पर चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पर हम मार्केट से रिलेटेड डालते भी है ना, कि एग्जैक्टली क्या है, कौन कौन से स्टॉक्स है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इससे रिलेटेड हमने यहाँ पर डाला था। उसके बाद आप देखेंगे तो शेयर में मूवमेंट भी आती हुई नजर आई। ठीक है ना, मैंने नेम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि मैं सेबी से यहाँ पर बंधा हुआ हूँ। ठीक है, बट यहाँ पर हम बात करें चार्ट कौन से अच्छे हैं, कैसे आपको चार्ट का ज्ञान है लेना चाहिए, वो सब चीज़ों से रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करते हैं, और कोर्स भी हम यहाँ पर सिखाते हैं। तो आप एनरोल कर सकते हैं। आप आगे बढ़ते हैं, जानते हैं हम मार्केट से रिलेटेड। देखिए मार्केट में हम देखें तो देखिए जहाँ पर क्रूड ऑयल मैंने जो वीडियो बनाई थी परसुएशन, जहाँ पर मैंने बताई थी कि वैल्यूएशन यहाँ पर सस्ते हो गए हैं, उससे पहले भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई है मार्केट से रिलेटेड, है ना। यहाँ पर ब्रेंट क्रूड ऑयल यहाँ पर नीचे हो गया है, वो सब चीज़ मैंने बताई थी। और मैंने आपको बस क्लियर बताया था कि यहाँ पर जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है ना, वो 93 के लेवल तक आ सकता है। आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा 93.45 का यहाँ पर नीचे का लेवल यहाँ पर टच किया। ठीक है, कल के दिन में। और उसके बाद मार्केट में आज तो छुट्टी थी, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रूड ऑयल बट यहाँ पर चल रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक लगभग 3% की जंप हो गई है ना। 101 पर आ गया है, जो यहाँ पर क्रूड ऑयल 93 पे आ गया है, वो अब 101 पे आता हुआ नजर आया है। और ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है। ये जो चार्ट है काफ़ी अच्छा चार्ट यहाँ पर नज़र आता है। स्टेज टू इसे ही कहते हैं कि एग्जैक्टली स्टेज टू किस तरीके से यहाँ पर चलता हुआ नज़र आता है। आप जाएंगे हमारी यहाँ पर वेबसाइट पे, हमारी जो एक्सपर्टीज़ है वो भी इसी में ही है। इसी को ही स्टेज टू कहते हैं। क्या होता है, कभी हमारे कोर्स में आएंगे या हमारे साथ काम करेंगे तो आपको एक आइडिया लगता हुआ नज़र आएगा। तो वो यही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जंप करके यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया, हमें पता थी यहाँ तक आ सकता है। और फिर उसके बाद देखे तो यहाँ पर जंप भी उसी तरीके से होती हुई नज़र आई है। तो यहाँ पर हम देखें यहाँ पर इस बट यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी है जो वो ओपन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर परसों टच करता हुआ नजर आया, इसके रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ पर बताया कि ये एक मेन रेजिस्टेंस है ना। इसी को टच करके नीचे आता हुआ दिखाई दिया, और आज के दिन में लगभग 0.69 या 160 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट देखी गई है। और अगर ऐसा ही रहा तो और गिरावट हम मार्केट में देखते हुए नजर आते हुए दिखाई देंगे, है ना। कल के दिन हम यहाँ पर मार्केट में एक गिरावट भी देख सकते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का रीज़न यही है, ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में जो ये लड़ाइयाँ चल रही है। वो बात करना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं करना चाह रहा, मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स हुआ पड़ा है। ठीक है ना, चीज़ें यहाँ पर की कोई भी क्लैरिटी नहीं आ रही है। और अमेरिका का तो पता ही है, ट्रम्प का आपको पता ही है कितना झूठ बोलता है वो इंसान। ठीक है ना, और उसका खंडन करने के लिए ईरान यहाँ पर आगे आ जाता है। और एक्चुअली में दोनों इसराइल और ईरान तो अभी भी एक दूसरे को बम मारते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्रूड ऑयल में यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। चलो ये तो हो गई बात यहाँ पर मार्केट की। तो अगर यहाँ पर और तेजी आई तो ठीक है, लेवल्स मैंने ऑलरेडी पहले दे रखे हैं। जो हमारे लेवल्स है वो बदलते नहीं है, हम यहाँ पर हर 5 सेकंड और 2 मिनट में यहाँ पर लेवल्स नहीं बदलते। मैंने आपको बता रखा है सबसे पहले 114, इस बार अगर 114 क्रॉस किया ना तो समझिएगा 124 और 137 का जो ये लेवल है ना वो आता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हम देखेंगे बाद में एग्जैक्टली कहाँ पर जाएगा, बट अभी फिलहाल के लिए यही हम लेवल देते हुए नजर आ रहे हैं।
गिफ्ट निफ्टी के रिलेटेड मैंने बात कर ली है कि गिफ्ट निफ्टी में एग्जैक्टली क्या है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप की। निफ्टी स्मॉल कैप में देखिए अच्छी खासी जम थी, है ना। जो इसका रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया था, मैं बार बार कह रहा था ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, वो इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया था। बट मार्केट में तेजी आई तो उसकी वजह से यह भी तेज होता है, लगभग 2.5% यहाँ पर क्लोज हुआ ऊपर की तरफ। और सॉरी, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस ये ब्रेक करता हुआ नजर आ, ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक अच्छी बात है। बट या जैसे कि मार्केट में हमें गिरावट दिखाई दे रही है, अगर ऐसा हुआ तो दोबारा या तो ये यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर जाके दोबारा गिरता हुआ नजर आ सकता है। मतलब क्या कहने का मतलब है सिंपल, कि चार्ट अभी भी वीक है, स्ट्रांग नहीं है, चार्ट अभी भी वीक है, ओवरसोल्ड। सॉरी, मार्केट में यहाँ पर गिरावट थी, ओवरसोल्ड जोन में चल रहा था, मैंने ऑलरेडी बताया था। इस वजह से एक बाउंस बैक आया है, शायद ये एक डेड कैट बाउंस हो सकता है, ठीक है ना। मैंने परसों भी वीडियो बनाई थी तो मैंने यहाँ पर बताया था कि ये जो मार्केट है ना, ये डेड कैट बाउंस हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा संभल के भी हमें साथ साथ रहना है। तो स्मॉल कैप में ये हो गया, ठीक है। सेम एज इट इज मैं अगर निफ्टी मिड कैप 100 की बात करूँ तो देखिए ये एक रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को टच करके ना ये नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर इससे चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बट जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्मॉल कैप के लिए मेरी राय सेम एज इट इज मिड कैप में भी रहेगी। और निफ्टी 50 की बात करूँ, निफ्टी 50 ने कोशिश करी थी ऊपर जाने की, बट अगर गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर डाउन दिखा रहा है, लास्ट तक क्या क्लोजिंग होती है वो देखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर डाउन होता है तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर कल के दिन में गैप डाउन ओपन देख सकते हैं या नीचे की तरफ आता हुआ देख सकते हैं। बट जैसे कि मैंने कहा है कि बॉटम तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ही बनता हुआ नजर आएगा। हाँ, कितना खेला जाएगा, ऊपर ले जाया जाएगा, नीचे ले जाया जाएगा, वो एक अलग बात है। कितना टाइम यहाँ पर पास किया जाएगा वो एक अलग बात है ना। और वो सब चीज डिपेंड करेगी क्रूड ऑयल एज वेल एज मार्केट के ऊपर, कि मार्केट एग्जैक्टली चल क्या रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक यहाँ पर देखिए अच्छा खासा यहाँ पर भागता हुआ नजर आया, लगभग 1100 पॉइंट की यहाँ पर तेजी हुई है, और भी ज्यादा ऊपर गया था बट नीचे आ गया। बट चार्ट की बात करूं तो अभी भी वीक है ना। इस तेजी को देख के कि 2 दिन में तेजी हो गई है, इसे देख के अट्रैक्टिव नहीं होना। बट बहुत सारे स्टॉक्स थे, अगर आप हमारे फॉलो कर रहे होगे ना एक्स पे, तो मैं यहाँ पर डालता रहता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है मार्केट किस तरीके से। देखिए एक ई स्टॉक से रिलेटेड हमने यहाँ पर बातें करी थी कि यहाँ पर ये अच्छा सेटअप है, ठीक है ना। बट हम नेम डिस्क्लोज नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज हम सेबी से बंधे हुए हैं। बट चाहो तो हमारे वेबसाइट पे जब विजिट करेंगे, कोर्स यहाँ पर हमारे जो प्लान्स है उनमें एनरोल करेंगे ना, तो हम वहाँ पर यहाँ पर ये सब स्विंग ट्रेड में एज वेल एज मोमेंटम ट्रेडिंग में यहाँ पर या लॉन्ग टर्म के कौन सा व्यू है उसमें हम यहाँ पर देते हुए नजर आते हैं। कुछ स्टॉक्स है जो हमने ऑलरेडी, आप देखेंगे तो अच्छे यहाँ पर अच्छे नजर आते हैं, तो वो हम यहाँ पर बातें करते रहते हैं। तो आप जाइए एनरोल करिए, आपको वहां पर चीजें समझ में आती हुई नजर आएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे मार्केट से रिलेटेड, तो देखिए जैसे कि मैंने बता दिया, चार्ट अभी सारे के सारे ही वीक है, बट बॉटम आसपास ही बनता हुआ नजर आएगा, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। आईटी की बात करें, आईटी देखिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिरा था, ओवरसोल्ड था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, बस यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होके मुझे लगता है कि यहाँ से बाउंस बैक होना चाहिए, है ना। निफ्टी आईटी में, और स्टॉक्स कौन से है आईटी के, जो भी स्टॉक्स है आपको देखना है कौन से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सी अच्छी मार्केट है, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको देखना है। बैंक फाइनेंशियल्स में सेम यहीं आसपास बॉटम बनेगा, ठीक है ना। अभी जल्दबाजी होगी यहाँ पर कुछ भी एक्शन लेना, बट हाँ लॉन्ग टर्म के व्यू से एक्शन लेना काफ़ी अच्छा होता है। ऑब्वियसली बात है, सब कहते हैं कि जब नीचे मार्केट गिर जाती है वही अच्छा टाइम है, ठीक है ना। बट अगर आप स्विंग कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, है ना। आपको यहाँ पर सारी की सारी उस तरीके से एक्शन लेना पड़ेगा। निफ्टी ऑटो की बात करें तो कहीं ना कहीं यहीं पर ही बॉटम बनेगा, ठीक है ना। गिरावट ऑलरेडी हो गई है, 200 DMX से के नीचे ज़्यादा टाइम तक कोई भी बड़ा इंडेक्स रहता नहीं है। स्टॉक्स बेशक से रहे बट इंडेक्स नहीं रहते, है ना। तो इंडेक्स यहाँ पर ऊपर आता हुआ दिखाई देगा, फिर उसके हिसाब से कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं वो यहाँ पर हम बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बात करूँ यहाँ पर, तो ये जो स्टॉक्स है ना, ये ऑटो का है ना, ऑटो का स्टॉक्स है, जहाँ पर इंडेक्स डाउन है ये स्टॉक्स ऊपर है। तो इसी चीज से रिलेटेड यहाँ पर मैंने बात भी कर रखी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए अनदर सेटअप, है ना, ये मैं यहाँ पर मैंने डाल रखा था, देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर चीजें समझ में आएगी। मेटल की बात करें, मेटल बाउंस बैक करती हुई नजर आ रही है। मेटल का चार्ट इतना वीक नहीं है जितना यहाँ पर दूसरे है। एज वेल एज फार्मा की बात करें, फार्मा
तो चलेगा ही चलेगा, है ना। फार्मा पे इंडेक्स पे आपको ध्यान देना है, नीचे गिर जाता है 200 के आसपास आ गया है, ठीक है ना। अगर नीचे जाता है तो यहाँ पर कुछ स्टॉक्स है अच्छे, आपको वो यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं कि कौन से है। लॉन्ग टर्म के व्यू से बहुत सारे स्टॉक्स है जो यहाँ पर बहुत अच्छा गिरे हुए हैं, है ना। और स्विंग के हिसाब से कुछ अलग स्टॉक्स है जो यहाँ पर ब्रेकआउट देने की तैयारी में। आप चाहो तो यहाँ पर उनसे रिलेटेड यहाँ पर जानना चाहते हो तो हमसे जुड़ सकते हो। पीएसयू बैंक की बात करें, पीएसयू बैंक में गिरावट थी, तो ये 200 डीएमए के आसपास नहीं आया, बट यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइन पे आ सकता है और यहीं पर ही आसपास जाके बाउंस बैक देता हुआ नजर आ सकता है ये पीएसयू इंडेक्स। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर देखना है। सेम एज इट इज एफएमसीजी की बात करें, बहुत ज्यादा पिटाई हो चुकी है ना। इतने ऐसा भी नहीं है कि बेकार हो गया है बिल्कुल ही, तो उस चीज के हिसाब से आपको देखना है। एनर्जी को ज्यादा देखना है ना। और यहाँ पर साथ में हम बात करें डिफेंस की, तो आप डिफेंस को भी एक बार यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफेंस क्या है, बट यहाँ पर डिफेंस तो वीक है, तो आपको डिफेंस स्टॉक्स को इस तरीके से देखना है। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। आपको क्रूड पे नजर रखनी है, वॉर पे नजर रखनी है, गिफ्ट निफ्टी पे नजर रखनी है, उसके हिसाब से एक्शन लेना है। यहाँ पर हम बात करें flexicapresearch.com पे जाके आप यहाँ पर इन पर्टिकुलर कोर्स को एज वेल एज प्लान्स को यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म को यहाँ पर जाके देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर अपडेट हम यहाँ पर डालते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।